पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में आपातकाल में जेलों में बंद रहे लोगों के लिए शुरू की लोकतंत्र प्रहरी योजना को हिमाचल की सुखू सरकार ने बंद कर दिया। इसको लेकर सरकार ने बीते रोज विधानसभा सदन में विधेयक लाकर कानून को निरस्त कर दिया। योजना के तहत आपातकाल में जेलों में बंद रहे लोगों को पूर्व सरकार ने 20,000 और 12,000 मासिक पेंशन देने का निर्णय लिया था, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है। योजना को बंद करने के लिए लाए गए विधेयक का सदन में विपक्ष ने विरोध किया और कहा कि आपातकाल के समय देश की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया और जिन लोगों ने इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई उनको जेलों में डाल दिया गया। प्रेस, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसे भी लिखने की आजादी छीन ली गई। भाजपा सरकार ने ऐसे लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया था, जिसे सरकार ने बंद कर दिया है। आज हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की दृष्टि से ये एक तरह का काला अध्याय आज का ये दिन इस रूप में जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में एक निर्णय लिया था कि जिन लोगों ने इमरजेंसी के दौरान जेल की सलाखों के पीछे दिन नहीं महीने गुजारे, 19 महीने, 21 महीने, 15 महीने, 16 महीने और कई तरह की यातनाएं उनको दी गई। जब 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी, उस इमरजेंसी के खिलाफ जिन लोगों ने आवाज बुलंद की थी और इसी बात को, उनके योगदान को इमरजेंसी के लिए समाप्त करने के लिए जो संघर्ष किया उन लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे, और जिसकी परिणति ये हुई आखिरकार 1977 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह से हारी थी। इस वक्त जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर आपातकाल की वो स्थिति पैदा की थी, यहाँ तक कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी। इसलिए उन सभी ऐसे लोगों का जिनका बहुत बड़ा योगदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए रहा, उनको स्मरण करते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में एक योजना हमने शुरू की थी और जिसका नाम लोकतंत्र प्रहरी रखा था और जिसको हमने कानून का रूप दिया था, एक्ट ला करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उसमें पारित किया था। और उसके तहत बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत थोड़ी संख्या थी, लगभग 80 के लगभग वो जीवित, 80-82 के लगभग जीवित आज की तारीख में से उनमें से संख्या है और उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई थी। जिन जिन लोगों को लोकतंत्र प्रहरी के तहत ये सम्मान राशि देने का हमने निर्णय किया, उनकी वेरिफिकेशन हुई, पूरा रिकॉर्ड जेल से, पुलिस स्टेशन से, सब जगह से लेने के बाद ही सारी ये योजना बनी थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लगा कि ये हमारा अपमान है, हमारी नेता ने इमरजेंसी लगाई थी, उनने जो भी निर्णय किया था उचित किया था, गलत कुछ नहीं था उसमें, और इसलिए उनने पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक आज एक जो बिल जो हमने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर पारित करके लोकतंत्र प्रहरी के लिए जो सम्मान राशि देने का निर्णय किया था, जिसमें 12,000 और 20,000 रुपये का प्रावधान था, उसको रिपील करने के लिए उस बिल को लाया और आज उन्होंने उसको रिपील किया। सत्ता पक्ष कह रहा है और मैं इस बात को जरूर कहना चाह रहा हूँ, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमको कह रहे थे कि आपको सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र याद नहीं आया। हमने सत्ता में रहते हुए ये बिल लाया था और बिल पारित किया था और आज हम विपक्ष में, आज भी हम लोकतंत्र के पक्ष में ही बात कह रहे हैं। वो दौर था जब सारी अखबारें बंद कर दी गई थी, कोई भी अखबार छप नहीं सकता था। अगर छपने की बात कुछ इजाजत कहीं जगह दी गई तो सिर्फ वही छप सकता था जो सरकार की ओर से छपता था। और आज दुर्भाग्यपूर्ण ये भी स्थिति रही कि कुछ लोगों ने आज मीडिया पर भी जिस प्रकार से टिप्पणी की, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मित्रों, आज जहां तक इस बिल को उन्होंने रिपील किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, आने वाले समय जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनेगी, इस बिल को फिर से हम विधानसभा के अंदर लाएंगे और जो सम्मान राशि जितनी हम दे रहे थे उससे ज़्यादा देंगे
और दुर्भाग्यपूर्ण मुझे इस बात को लेकर के और भी ज़्यादा लगा जब मंत्री जवाब दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे नहीं, उप मुख्यमंत्री हाउस से चले गए और मंत्री जी के जिम्मे लगाया गया और उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सके। ये उन्हें विधानसभा के रिकॉर्ड में कहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के सारी चीज़ों को, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस भी आज की तारीख में बातें कर रही है, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र रहेगा तो पार्टियां रहेगी, लोकतंत्र रहेगा तो सरकारें रहेंगी, लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। सर, मंत्री ने वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जयराम सरकार से पहले भी हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकारें रही हैं, उसमें इस योजना को किसी भी सरकार ने शुरू नहीं किया और अब जब चुनावों से पहले जयराम ठाकुर को हार सामने दिखाई दी तो कुछ लोगों को फायदा देने के मकसद से इस योजना को शुरू किया गया, जिसका हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक बोझ पड़ा है। आजादी की लड़ाई में किसी भी भाजपा या आरएसएस नेता की कोई भूमिका नहीं रही, इसलिए आपातकाल में जेलों में बंद रहे लोगों की तुलना करना सरासर गलत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों का हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अंग्रेजों की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जो माई कंट्री माई लाइफ ऑटोग्राफी में कह रहे हैं। आज इनके पास आज मुद्दा नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। आज इनको जब ये बिल विधानसभा के अंदर निरस्त करने के लिए आया, उस वक्त इन्होंने इसका अपनी गुबार निकाल दी। इन्होंने अपनी जो भड़ास है, अपनी सरकार के प्रति उनकी जो भड़ास है, उसको निकाला है। ठीक है, उनका हक है, उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने अपनी इस बिल का विरोध किया क्योंकि उनका लाया हुआ बिल है और उन्होंने वॉकआउट भी किया है, उनका अधिकार है, वॉकआउट किया है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो करेंगे। आज उनके स्टडी किया होगा आपने पूरे बिल को, क्या मोटिव था इसके पीछे जो ये सारी चीजें हुई है, क्या अब क्या चाह रहे थे? नहीं, ये तो चाह रहे थे इसको कंटिन्यू रहे, मगर प्रश्न ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने देखना है कि सरकार का एक एक नया पैसा किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ये तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने देखना है। अगर पिछली सरकार ने गलत निर्णय किए हैं, उस निर्णय को ठीक करना तो हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और हमारे मुख्यमंत्री ने ये ठीक निर्णय लिया है। आप पैसा किसको दे रहे हो? जो करोड़पति हैं। मैंने कुछ सूची पढ़ी है, उसमें से कांगड़ा के और शिमला के जो दुकानदार हैं, बड़े बड़े दुकानदार, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके कईयों के अपने प्रोजेक्ट्स हैं, कईयों के जिनके अपने जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों में क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स हैं। 90% लोग ऐसे लोग हैं। क्या वो 90% लोग जो वेल ऑफ हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, क्या वो इसके हकदार हैं? और पॉलिटिकल लोगों को तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपनी पेंशन मिल रही है, कई लोगों को सांसद पेंशन भी मिलती है, एमएलए की पेंशन भी मिलती है, कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम लिया है। तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग करना, इट इज़ एन एग्जाम्पल एंड इट हैज़ नॉट बीन डन बाय एनी गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश। मैंने जैसे उल्लेख विधानसभा के अंदर कहा, शांता कुमार जी तो खुद जेल में रहे हैं। शांता कुमार जी को तो इन प्रहरियों की सुखद याद नहीं है जब 1977 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। शांता कुमार जी दोबारा दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है दूसरी बार 1990 में बने, उनको तो याद नहीं आई, क्योंकि शांता कुमार जी जो है वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, समझदार पॉलिटिशियन है। वो सरकार के एक एक पैसे का जनता के लिए खर्च करते हैं, वो नेताओं के लिए नहीं खर्च करते। उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। प्रेम कुमार धूमल जी 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं सोचा। पॉलिटिकल लोगों को राजनीतिक लाभ देने के लिए या उनको फाइनेंशियल वेल ऑफ करने के लिए, अपने आरएसएस के लोगों को देने के लिए शांता धूमल साहब ने भी नहीं सोचा। इट इज़ ओनली मिस्टर जयराम ठाकुर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने सत्ता जो अपने जो सरकारी धन है उनको अपना धन समझ करके जो है उसकी धज्जियां उड़ाई। इट इज़ एन एग्जाम्पल। इट हैज़ नॉट डन बाय एनी स्टेट इन इंडिया। इट इज़ ओनली हिमाचल प्रदेश विच हैज़ डन दिस। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।